राजस्थान के मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समूह जो राज्य सरकार चलाता है। राजस्थान के मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? विधानसभा सदस्यों का 15%। मंत्रिमंडल के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री बुलाता है। मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य क्या होता है? नीतियां बनाना और उसका कार्यान्वयन करना। मंत्रिपरिषद की जवाबदेही किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति। क्या कोई व्यक्ति बिना विधायक बने मंत्री बन सकता है? हाँ, पर 6 माह के भीतर विधानसभा सदस्य बनना जरूरी है। मंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मंत्रिपरिषद की कितनी बैठकें होती हैं? आवश्यकता के अनुसार होती हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णय कैसे होते हैं? सर्वसम्मति या बहुमत से। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये हाल जानकारी के अनुसार देखना है। क्या मंत्रिपरिषद में शामिल होना आवश्यक है? हाँ, सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद में शामिल होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद का गठन कब होता है? चुनाव के बाद या मुख्यमंत्री के आदेश से। मंत्रिपरिषद के सदस्य किस प्रकार जिम्मेदार होते हैं? विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्री का पद क्या होता है? सरकार के विभागों का प्रमुख। क्या मंत्री पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है? नहीं, उसे सदस्यता होनी चाहिए और 6 महीने में होनी चाहिए। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्री किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल हटा सकते हैं। क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य वेतन पाते हैं? हाँ, राज्य सरकार निर्धारित करती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या कोई विशेष अधिकार पाते हैं? हाँ, वेतन, भत्ते और सुरक्षा आदि का विशेष अधिकार पाते हैं। मंत्रिपरिषद का सचिव कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। मंत्रिपरिषद किस प्रकार कार्य करती है? एक टीम के रूप में। मंत्रिपरिषद किन्हें शामिल किया जाता है? मंत्रिपरिषद में किन्हें शामिल किया जाता है? विधायक, सांसद और विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है। मंत्रिपरिषद की कार्यशैली कैसी होती है? सामूहिक निर्णय वाली। राजस्थान मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? सचिवालय जयपुर में। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के किस प्रकार से साथ संसाधन मिलते हैं? कार्यालय, वाहन और स्टाफ। क्या मंत्री अपने विभाग का पूर्ण नियंत्रण रखते हैं? हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री के अधीन। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किस प्रकार से के कानून का पालन करना होता है? विधानसभा और राज्य विधि का। क्या मंत्री पद राजनीति होता है? हाँ, मंत्री पद पर रहते हुए किन नियमों का पालन जरूरी होता है? शपथ, जवाबदेही और गोपनीयता। राजस्थान मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समान। मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या विधानसभा में वोट कर सकते हैं? हाँ, यदि वो सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद का बजट कौन तय करता है? वित्त मंत्री मंत्रिपरिषद की मंजूरी से। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कितनी बार बदलाव होते हैं? आवश्यकता के अनुसार बदलाव होते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है? मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद से हटाने के क्या कारण होते हैं? अविश्वास और इस्तीफा और मृत्यु। क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के सदस्य भी हो सकते हैं? हाँ, मंत्रिपरिषद के लिए शैक्षणिक योग्यता कोई जरूरी नहीं है। मंत्रिपरिषद का निर्णय लेने का तरीका क्या है? बैठक में बहुमत या सर्वसम्मति। क्या मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं? नहीं, यह गैर कानूनी है। राजस्थान मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो सकते हैं? हाँ, मंत्री पद पर रहते हुए मंत्री विधानसभा की जवाबदेही से मुक्त हो सकते हैं? नहीं। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कौन सबसे वरिष्ठ होता है? मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? औपचारिक स्वीकृति होती है। क्या मंत्रिपरिषद में दलगत विवाद हो सकते हैं? हाँ, परंतु इन्हें सुलझाना होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता का पालन क्यों करना होता है? निर्णय प्रभावी और सुरक्षित रहने के लिए। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की बैठक में किस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं? नीतिगत, वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दे। मंत्रिपरिषद किस प्रकार संविधान का पालन सुनिश्चित करती है अपने कार्यों में? मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती है? सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में। क्या मंत्रिपरिषद की बैठक नियमित होती हैं? नहीं, आवश्यकता के अनुसार होती हैं। मंत्रिपरिषद में चर्चा के लिए एजेंडा कौन बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है। राजस्थान मंत्रिपरिषद में महिला मंत्री कितनी है? संख्या बदलती रहती है। मंत्रिपरिषद में मंत्री किस प्रकार विभागों का प्रभार लेते हैं? मुख्यमंत्री के आदेश से। मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या विवादों में आ सकते हैं? हाँ, लेकिन जवाबदेही होते हैं। मंत्रिपरिषद में निर्णय कैसे लागू किए जाते हैं? संबंधित विभागों द्वारा। मंत्रिपरिषद की बैठक में विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व कौन होता है? मंत्रिपरिषद की बैठक में विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व नहीं होता। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का वेतन कौन तय करता है? राज्य सरकार। मंत्रिपरिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के बाहर क्या कर सकते हैं? जनता सेवा और पार्टी कार्य। क्या मंत्रिपरिषद के सदस्य विदेश यात्रा कर सकते हैं अनुमति लेकर? मंत्रिपरिषद के सदस्य की गोपनीयता भंग करना क्या अपराध है? नहीं। मंत्रिपरिषद के सदस्य किन किन कानूनों के अधीन होते हैं? भारतीय दंड संहिता के, भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अधीन होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किस प्रकार की सुविधा मिलती है? सरकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलती है। राजस्थान मंत्रिपरिषद के सदस्यों का पारदर्शिता का पा, राजस्थान मंत्रिपरिषद के सदस्यों का पारदर्शिता में क्या योगदान होता है? नीति निर्णय में। मंत्रिपरिषद की बैठक में कौन कौन भाग लेते हैं? मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव। मंत्रिपरिषद में निर्णय लेने का समय सीमा क्या होती है? इनकी समय सीमा तय नहीं होती, ये आवश्यकता के अनुसार होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य किस प्रकार विभागीय अधिकारियों से संवाद करते हैं? नियमित बैठक और रिपोर्टिंग से। मंत्रिपरिषद प्रमुख विवाद कैसे सुलझाता है? संवाद और मध्यस्थता से। मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे करते हैं? नियमित समय में। क्या मंत्रिपरिषद में विपक्ष के सदस्य शामिल हो सकते हैं? नहीं, मंत्रिपरिषद में विपक्ष के सदस्य शामिल नहीं हो सकते। मंत्रिपरिषद के निर्णय का प्रभाव कैसा होता है पूरे राज्य पर? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक। मंत्रिपरिषद की जवाबदेही का अधिकार किसे है? विधानसभा को। मंत्रिपरिषद किस प्रकार राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है? नीति बनाकर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किस प्रमुख विभागों का प्रभार मिलता है? गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है? योग्यता, अनुभव और राजनीतिक तुलना के आधार पर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होती है? अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर क्या होता है? मुख्यमंत्री समाधान करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अभिलेख कैसे बनाए जाते हैं? सचिवालय द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में अभिलेख बनाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या मीडिया में संवाद कर सकते हैं? हाँ, पर आधिकारिक तौर पर। मंत्रिपरिषद में नए सदस्यों को कैसे शामिल किया जाता है? मुख्यमंत्री की सलाह से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद छोड़ने के लिए क्या करना होता है? इस्तीफा देना होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कार्यप्रणाली में सुधार कैसे किया जाता है? प्रशिक्षण और समीक्षा से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय क्या हैं? विधायिका की निगरानी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किस प्रकार का वेतन और भत्ते मिलते हैं? राज्य सरकार तय करती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सुरक्षा किस तरह की होती है? आवश्यकता अनुसार। मंत्रिपरिषद के सदस्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कैसे मदद करते हैं?
निगरानी और दिशा निर्देश से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए कौन कौन से कानून प्रावधान हैं? संविधान, लोक सेवा नियम और भ्रष्टाचार विरोधी कानून। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कार्यभार ग्रहण करने से पहले क्या करना होता है? शपथ ग्रहण करनी होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भूमिका क्या होती है? विभागीय प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन की। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यस्थल कहाँ होता है? सचिवालय और संबंधित विभाग में। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कितनी बार रिपोर्टिंग करनी होती है? नियमित अंतराल पर। मंत्रिपरिषद की बैठक में आमतौर पर किन विषयों पर चर्चा होती है? बजट, विकास योजना और कानून व्यवस्था। मंत्रिपरिषद में सदस्य सरकार के लिए कैसे लाभकारी होते हैं? प्रभावी शासन से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक बाधाएं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया में क्या रोल होता है? पार्टी और विधानसभा चुनाव में समर्थन। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच सहयोग क्यों जरूरी है? सरकार की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए। मंत्रिपरिषद की सफलता के लिए मुख्य क्या आवश्यक है? एकजुटता, नेतृत्व और पारदर्शिता।